SVPI's to presentation on chapter number 8, the cyclone, and this is part 5 of our presentation. So students, in our previous presentation, we had done A2, right? A2 के सारे questions हमने कर लिए थे. So now let us continue with A3, okay? Number 1, a cyclone is a natural disaster which happens in many places in the world, right? Do you know what the after effects of a cyclone are? So what is the meaning of this? A cyclone is a natural disaster. Disaster का मतलब क्या होता है? तबाही. ओके, सो डिजास्टर का मतलब हुआ तबाही. स्पेलिंग है DISASTER. विच हैपन्स इन मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड. सो साइक्लोन जो है वो एक नेचुरल विपदा है या तबाही है या आपदा है. ओके, मुसीबत, आप यू कैन से मुसीबत. विच हैपन्स इन मैनी प्लेसेस, जो काफ़ी जगह पे होती है, ठीक है, इन द वर्ल्ड. ठीक है. डू यू नो वॉट द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अ साइक्लोन आर. डू यू नो मतलब क्या आपको पता है. वॉट द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अ साइक्लोन आर. आफ्टर इफेक्ट्स होता है किसी चीज़ के होने के बाद के परिणाम. ओके, सो साइक्लोन आपको पता है जब आता है बहुत ज़ोर से हवा चलती है, छत उड़ जाती है, कार उड़ जाती है, राइट. बट जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, मतलब साइक्लोन आने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ पे, सो दैट इज कॉल्ड आफ्टर इफेक्ट्स. सो डू यू नो व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अ साइक्लोन आर. क्या आपको पता है. डू यू नो मीन्स क्या आपको पता है. व्हाट मीन्स क्या. द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अ साइक्लोन आर. साइक्लोन के क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं. सो साइक्लोन आने के बाद क्या होता है. पीपल आर होमलेस. जो लोग हैं जिनके घर बर्बाद हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं. होमलेस हो जाते हैं, विदाउट होम. पीपल डाई. लोग मरते भी हैं. एनिमल्स दे आर ऑल्सो किल्ड, राइट. देन लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. जो प्रॉपर्टी है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. ट्रीज आर अपरूटेड. जो पेड़ हैं वो क्या है, टूट जाते हैं. सो ये सब क्या है, साइक्लोन के आफ्टर इफेक्ट्स हैं. सो दैट यू कैन राइट नाउ, राइट. Number 2, what the different things do you. So next one is, what are the different things you need to be ready for if there was a warning of a cyclone in your neighborhood. So what are the different things, क्या अलग अलग चीज़ें हैं you need to be ready for, जिनके लिए आपको ready रहना पड़ेगा. if there was a warning, अगर वहाँ पे जो है वार्निंग है किसकी, साइक्लोन की. इन योर नेबरहुड, आपके नेबरहुड में. सो दोबारा रीड करेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स, क्या अलग अलग चीज़ें हैं यू नीड टू बी रेडी फॉर, जिनको आपको रेडी करके रखना है, तैयार करके रखना है. इफ़ देयर वॉज अ वार्निंग, अगर, इफ मतलब अगर, अगर वहाँ पे वार्निंग है किसकी, साइक्लोन की. इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मूव पीपल टू सेफर एरियाज. जो भी लोग साइक्लोन के अफेक्ट वाले एरिया में हैं उन्हें आपको क्या है, सेफ जगह पे रिलोकेट करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा. दैट इज़ नंबर 1. नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई वो आप बंद करवा देंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बोल के, राइट. देन ऑल द एनिमल्स you will shift them also to safer areas, right. And you will ask people to take all their valuables also with them. जो लोग हैं उनकी जो भी कीमती चीज़ें हैं वो भी आप उनको बोलेंगे कि आप अपने साथ लेके आइए. Then you need to arrange for these people's food and accommodation. आपको उनके खाने के लिए, जिनको आपने रिलोकेट किया है, उनके खाने के लिए, मेडिसिन के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. देन यू हैव टू इंश्योर कि एम्बुलेंस और मेडिकल सर्विसेज जो हैं वो वहाँ पे लोगों को प्रॉपरली मिलती रहे. JCB जो है वो भी आपको स्टैंड बाय रखनी पड़ेगी, सो दैट जो भी ट्रीज अपरूट हो रहे हैं उनको आप टाइमली हटाएं रोड से, ताकि रोड ब्लॉक ना हो, राइट.
and any such thing which comes to your mind you can write. Now next one is learn interesting things. तो इसमें हम हमेशा नई नई चीज़ें सीखते हैं. तो आज हम एक नई चीज़ के बारे में सीखेंगे, वो है नैरेटर. नैरेटर कौन होता है? जो स्टोरी को नैरेट करता है, जो स्टोरी को सुनाता है अपने हिसाब से. अब नैरेटर को स्टोरी सुनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसको सारा कैरेक्टर्स जो है ना स्टोरीज के, उनसे वो बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर होना चाहिए, परिचित होना चाहिए. तभी तो नैरेटर जो है स्टोरी नैरेट करेगा, राइट. नैरेटर का मतलब होता है जो स्टोरी नैरेट करे, जो स्टोरी बताए. ठीक है. सो अब नैरेटर किसी भी स्टोरी में क्यों ज़रूरी है? सपोज 5 कैरेक्टर है किसी स्टोरी में और उसमें नैरेटर मिसिंग है, तो स्टोरी कैसे होगी? स्टोरी कुछ इस तरीके से होगी. राधा सेड, मैं यहाँ पे गई, मैं वहाँ पे गई. फिर जो दूसरा कैरेक्टर है राम, वो बोलेगा नहीं, आपने ये सही नहीं किया, यू नो, आई ऑल्सो वेंट देयर, देन यू नो आई गॉट वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो विद मी. फिर एक और कैरेक्टर है स्टोरी में, वो अपना कुछ कहेगा. तो उसमें क्या है, पूरा स्टोरी कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको समझ नहीं आएगी कौन कितने कैरेक्टर है और कौन क्या क्या बोल रहा है. तो पूरी स्टोरी को एक अच्छे तरीके से समझाने के लिए हमेशा एक स्टोरी में नैरेटर होता है, और नैरेटर हमेशा स्टोरी को न्यूट्रल तरीके से बताता है. एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, व्हेन आंट एम केम देयर टू लिव, शी वॉज अ यंग प्रिटी वाइफ. जब आंट एम वहाँ पे रहने को आई तो वो यंग और ब्यूटीफुल वाइफ थी. अभी किसने बोला? आंट एम ने बोला क्या? नहीं. ये डोरोथी ने बोला? नहीं. टोटो ने बोला? नहीं. ये अंकल हेनरी ने बोला? नहीं. तो ये किसने बोला? ये अपने शब्दों में नैरेटर ने बोला, जो सारे कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से जानता है. अगर नैरेटर आंट एम के बारे में नहीं जानता इतने अच्छे से, तो वो बात ये नहीं कह सकता था, राइट. देन सिमिलरली इट वॉज टोटो दैट मेड डोरोथी लाफ. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये टोटो ही था जो डोरोथी को हंसाता था. ये बात किसने बोली? डोरोथी ने बोली? नहीं. टोटो ने? नहीं. आंट एम? नहीं. अंकल हेनरी? नो. देन हु सेड दिस? ये बोला नैरेटर ने. और इससे भी पता चलता है कि नैरेटर जो है डोरोथी के बारे में सब कुछ जानता है, कि भाई डोरोथी को जो है टोटो ही था जो हंसाता था. ठीक है. सो अब आपको पता है कि एक स्टोरी में नैरेटर का होना बहुत ज़रूरी है, और नैरेटर कब अपने हिसाब से स्टोरी बता रहा है आपको पता चल जाता है. देन नैरेटर नोज एवरीथिंग अबाउट द कैरेक्टर्स. जो कैरेक्टर्स है स्टोरी के, उनके बारे में नैरेटर को सारी चीज़ें पता होती है. ओके. सो नाउ यू नो अबाउट नैरेटर. अब एक काम करते हैं, एक स्टोरी है जो आप नैरेट करेंगे एंड यू विल बी द नैरेटर. स्टोरी किसके ऊपर बनाएंगे आप? नाउ अ हैवी रेन हैज़ ब्रॉट इन ऑल काइंड ऑफ मेस इनटू द हाउस. हैवी रेन जो है, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट है थर्ड फॉर्म. ब्रॉट मतलब ले आया, लाया. इन ऑल काइंड ऑफ मेस, मेस मतलब गंदगी. इनटू द हाउस, सो जो हैवी रेन है वो लेके आई है ऑल काइंड ऑफ मेस, सारे तरीके की गंदगी, इनटू द हाउस, घर में, इंक्लूडिंग डस्ट, वाटर, लीव्स, इवन अ कैट. तो क्या क्या मेस लेके आई है ये हैवी रेन? डस्ट, वाटर, लीव्स एंड इवन अ कैट. एक कैट भी आ गई है, क्योंकि वो हैवी रेन में क्या है, क्या ढूंढ रही थी? शेल्टर. ओके. यू वर एट योर आंट्स हाउस व्हेन दिस हैपेंड. सो आप कहाँ पे थे इस वक्त? आंट्स के हाउस में थे, आंट के हाउस में थे. व्हेन दिस हैपेंड, जब ये हुआ. इमेजिन यू आर द नैरेटर. अब आप इनको इमेजिन करना है कि आप नैरेटर हैं, एंड डिस्क्राइब द सिचुएशन. SITUATION, ये क्या हो गया? सिचुएशन. TION हमेशा साउंड क्या करता है? शन. सो सिचुएशन टू योर फ्रेंड लाइक अ स्टोरी. तो आपको ये पूरी जो है सिचुएशन एक लाइक अ स्टोरी यू हैव टू नरेट. सो फॉर एग्जाम्पल अब इसमें क्या है, आपको नरेट करना है एंड आप कहाँ पे हैं? आंट के हाउस में. सो अब आप जो है यू विल बी द नरेटर. सो यू कैन से इट वॉज अ ब्राइट संडे. I decided to go to my aunt's place and I was enjoying my food, and then by evening
it started getting cloudy and gloomy. So my aunt was very happy person, happy going person, okay, very fun loving person. But all of a sudden her face changed and she started getting worried कि अभी तो it's going to rain heavily, right? So इस तरीके से आप अपने हिसाब से, आप नरेटर हैं, आप अपने हिसाब से स्टोरी बनाएंगे एंड यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. नाउ द नेक्स्ट वन, डिक्शनरी, B2. यू नो हाउ टू रेफर टू अ डिक्शनरी. आपको सपोज कोई वर्ड डिक्शनरी में देखना है, आपको पता है कैसे रेफर करना है. सपोज आपको डिक्शनरी में वर्ड देखना है स्लीपर, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिक्शनरी में वहाँ पे जाएंगे जो वर्ड्स एस से चालू हो रहे हैं, ठीक है. फिर अल्फ़ाबेटिकली आप देखेंगे SLIPPER, ये जो स्पेलिंग आपको कहाँ पे दिख रही है, ठीक है. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे आप एंड यू कैन फाइंड दिस वर्ड स्लीपर. अब स्लीपर जो है उसके आपको नीचे लिखा रहेगा नाउन. सो नाउन मीन्स व्हाट इज स्लीपर. स्लीपर जो है इट्स अ पार्ट ऑफ द स्पीच और उसमें क्या आता है, स्लीपर इज यूज्ड एज ए नाउन. फिर ये है हाउ टू से द वर्ड. सपोज आपको इसको प्रोनाउंस करना नहीं आता तो आप इसको रीड करेंगे. सो SLIPPE प एंड ब्रैकेट में आर है र. सो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, स्लीपर, ओके. तो इससे आपको पता चलता है कैसे प्रोनाउंस करना है. और स्लीपर का मीनिंग क्या होता है, वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, अ लूज सॉफ्ट शो दैट कैन बी वॉर्न इंडोर्स, जो आप जो है घर के अंदर पहन सकते हैं, ऐसा लूज और सॉफ्ट शू. तो इस तरीके से आप डिक्शनरी को रेफर करते हैं, राइट. सो नाउ यू चूज 5 न्यू वर्ड्स यू हैव लर्नड इन दिस स्टोरी एंड लुक अप व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच दे आर इन द डिक्शनरी. तो आप डिक्शनरी में देखेंगे जो भी 5 आपने नए वर्ड सीखे हैं एंड यू हैव टू सी व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच दे आर इन द डिक्शनरी. तो डिक्शनरी में कौन कौन से पार्ट होते हैं स्पीच के, नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, राइट. सो यू रेफर दोज वर्ड्स इन द डिक्शनरी. क्लियर. नाउ लेट अस कम टू C1. और C1 क्या है, प्रोनाउन. नाउ व्हाट इज प्रोनाउन. प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स. और नाउन्स क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग. फॉर एग्जाम्पल राम. राम की जगह पे आप क्या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं अगर बार बार रिपीट हो रहा है, लाइक राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल एवरी डे, राम प्लेज एवरी डे. सो अब बार बार राम बोलने की जरूरत नहीं है ना, तो आप क्या है, राम की को रिप्लेस कर सकते हैं प्रोनाउन से. और राम के लिए क्या यूज करेंगे आप, प्रोनाउन ही. सो राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही प्लेज इन द इवनिंग. सो अब यहाँ पे पता चल गया कि ही किसके लिए यूज कर रहे हैं आप, राम के लिए. सो वो वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं दे आर कॉल्ड प्रोनाउन. और प्रोनाउन कौन कौन सी होती है, आई, वी, यू, ओके, देन ही, शी, हिम, हर, इट, वी, अस, यू, दे, देम. दे आर सम ऑफ द प्रोनाउंस. अब प्रोनाउन में भी क्या है, 3 पार्ट होते हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं. कौन कौन सी होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है प्रोनाउन, जिसमें स्पीकर जो है वो खुद के बारे में बोलता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं हर दिन खेलता भी हूँ. सो यहाँ पे क्या है, स्पीकर किस बारे में बात कर रहा है, खुद के बारे में. खुद के बारे में मतलब मैं. अगर सिंगुलर है तो मैं, अगर प्लूरल है तो हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम हर दिन स्कूल जाते हैं, हम हर दिन खेलते हैं. सो यहाँ पे क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, हमारे खुद के बारे में. सो मैं क्या होता है सिंगुलर, हम क्या होता है प्लूरल. सो आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. तो जब भी हम खुद के बारे में बात करते हैं, जब स्पीकर खुद के बारे में बात करता है तो वो पर्सन कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन. एंड फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, एंड वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल. ठीक है. नाउ सेकंड पर्सन में क्या होता है, जिसमें स्पीकर जो है उससे जिससे बात कर रहा है, स्पीकर जो है जिससे बात कर रहा है, ओके, उसके बारे में बात कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल आप आपके फ्रेंड से बात कर रहे हो,
आप जो है बहुत अच्छे हो, आप हर दिन मेरे साथ खेलते हो, आप खाना भी अच्छा बनाते हो। तो यहाँ पे आप किससे बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो उस पर्सन के बारे में जिससे आप बात कर रहे हो, ठीक है। सो जिससे आप बात करते हो तो आप उनके लिए क्या यूज़ करते हो? आप बहुत अच्छे हो, आप टाइम पे खाना खाते हो, आप पढ़ाई भी टाइम पे करते हो। तो यहाँ पे हर बार आप क्या यूज़ कर रहे हैं? आप। और आपके लिए क्या होता है? यू। सिंगुलर भी यू, प्लूरल भी यू। सो यू एंड योर आर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या होता है? हम उनके बारे में बात करते हैं जो हमारे आसपास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अरे वो तो खेलता ही नहीं है बिल्कुल, सो दैट मीन्स ही डजंट प्ले। वो तो स्कूल भी नहीं आता, वो बहुत अच्छी लड़की है। तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो? जो वहाँ पे नहीं है। सो दे आर ऑल थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में भी क्या होता है? ही, हिम, शी, हर, ये तो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। देन दे एंड देम, दे आर प्लूरल, ओके। So now you know what is first person, what is second person, what is third person. Clear? Now just to recap, person कितने हैं? 3 टाइप के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ओके। सो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई एंड मी, ठीक है। मेल में भी आई होता है, फीमेल में भी आई होता है सिंगुलर में, ओके। एंड प्लूरल में वी एंड अस। सेकंड पर्सन you, your, and plural भी you and your। थर्ड पर्सन में, सिर्फ थर्ड पर्सन में जो है हम मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। सिर्फ थर्ड पर्सन में, लिसन टू मी केयरफुली, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम मेल और फीमेल के अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। अदरवाइज फर्स्ट और सेकंड में हम सेम वर्ड यूज करते हैं, आई, मी, यू, योर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बट थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या करते हैं हम? मेल के लिए तो यूज करते हैं ही और हिम, एंड फीमेल के लिए शी एंड हर। और अगर न्यूट्रल होता है उसके लिए इट। अब न्यूट्रल किसके लिए? फॉर एग्जाम्पल प्लेस के बारे में बात हो रही है, जयपुर। सो जयपुर इज अ नाइस प्लेस, इट हैज मैनी पैलेसेस, ओके। तो प्लेस के बारे में या एनिमल के बारे में, आई लव टाइगर, इट इज नोन फॉर इट्स ब्रेवरी। तो यहां पे क्या है? इट किसके लिए यूज हुआ? न्यूट्रल के लिए, एनिमल के लिए। और प्लूरल क्या है? दे एंड देम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, अंडरलाइन द प्रोनाउन एंड आइडेंटिफाई देयर पर्सन्स। सो नंबर 1, ही वर्कड हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। इसमें आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है प्रोनाउन को और उसका आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा पर्सन है। सो ही वर्कड हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, तो इसमें प्रोनाउन क्या है? ही। और ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, क्विक डोरोथी शी स्क्रीम्ड। तो इसमें क्या है? प्रोनाउन शी। शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। शी कुड सी द ग्रेट ग्रे प्रेरी ऑन एवरी साइड। सो अगेन व्हाट इज प्रोनाउन? शी, एंड शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। नंबर 4, व्हेन आंट एम केम देयर टू लिव शी वॉज अ यंग प्रिटी वाइफ। सो अगेन व्हाट इज प्रोनाउन? शी, एंड शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही वॉज अ लिटिल ब्लैक डॉग। तो यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन ही, एंड ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। नाउ नेक्स्ट वन, C2। C2 में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल प्रोनाउन एज इंस्ट्रक्टेड। तो आपको क्या करना है? फिल करना है ब्लैंक में यूजिंग सूटेबल प्रोनाउन एज इंस्ट्रक्टेड। सो डैश लिव्ड इन कांसास। तो आपको फिल करना है प्रोनाउन विच इज थर्ड पर्सन प्लूरल। तो थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होता है? दे। तो आप लिखेंगे THEY, they lived in Kansas. Then dash saw the cyclone coming. थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल। तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर मेल क्या होता है? ही। तो आप लिखेंगे ही saw the cyclone coming. नंबर 3, डैश इज डोरोथीज डॉग टोटो। थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूट्रल। सो आप लिखेंगे इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूट्रल में आता है इट, ओके। देन डैश ऑलवेज लुक्ड सैड। थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल में क्या होगा? शी। नाउ डैश लाइक्ड रीडिंग द स्टोरी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में क्या होता है? आई, ओके। सो दिस इज क्लियर, राइट? इफ यू हैव एनी डाउट यू रेफर द टेबल। जो टेबल हमने देखी थी ना, उसको आप रेफर करेंगे, इट विल बी क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, ई।
you have learnt about how to narrate words in a story. Look at the picture on the next page. So आपको ऑलरेडी learnt मतलब सीख लिया है, आपने सीखा है how narration work in a story. जो narration है वो कैसे काम करता है स्टोरी में. Look at the picture on the next page. आपको जो है पिक्चर को देखना है नेक्स्ट पेज पे. What do you think is happening in the picture? So what do you think? आपको क्या लगता है what is happening in the picture? पिक्चर में क्या हो रहा है? Who are all the characters? वो करेक्टर्स हैं, वो कौन है? हु मतलब कौन. वॉट टाइम ऑफ द डे इज इट? और ये दिन का कौन सा टाइम है. इज दिस द बिगनिंग और एन एंड? और ये शुरुआत है या एंड है. बिगनिंग मतलब शुरुआत, एंड मतलब एंड. इज समथिंग अबाउट टू हैपन हेयर? यहाँ पे कुछ होने वाला है क्या? वर्क इन पेयर्स एंड से अ फ्यू लाइन्स अबाउट द पिक्चर. तो अब आप क्या है इस पिक्चर को देखिए एंड देन you can talk about the story. So what you see moon, stars, then you see ये जो है आग जला रखी है इधर, इसको बोलते हैं bonfire. ठीक है. Then you see these two kids, they are enjoying, they are sitting. Animals, you see one animal over here, one animal over here, then one bird here, and there's a house. तो अब आपको ये देख के क्या लगता है? आप खुद के वर्ड में स्टोरी बनाएंगे. ठीक है. You can write anything that we went to jungle for a picnic and then we had lit bonfire, we were playing, we were enjoying, me and my sister or me and my brother, and it was a night full of stars and we were enjoying, and the animals also they came out to see us. जो animals है वो भी बाहर आए हमें देखने के लिए, and we were playing near a house. ओके हम एक घर के पास खेल रहे थे. सो लाइक दैट यू कैन मेक अ स्टोरी एज पर योर इमेजिनेशन. सो विद दिस वी conclude our presentation. Please go through all the question on your own. Thank you.